आनंदपुर गांव। सुबह की हल्की धूप खेतों पर पड़ रही है। मोहन अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत से हल चला रहा है। गांव में उसकी बुद्धिमानी और चतुराई की काफी चर्चा है। इसी दौरान गांव का जमींदार कृपाल सिंह, जिसके मन में लालच का तूफान हमेशा उठता रहता है, मोहन के पास पहुंचता है। उसकी निगाहें मोहन की उपजाऊ जमीन पर टिकी हैं। कृपाल सिंह व्यंग्य से, अरे मोहन, इस छोटी सी जमीन पर कितना भी पसीना बहा ले, फायदा तो कुछ नहीं। मेरी बात मान, जमीन मुझे बेच दे, मुंह मांगी कीमत भी दूंगा और रोज 500 की दिहाड़ी अलग। मोहन विनम्रता से, जमींदार साहब, ये खेत मेरे पुरखों की निशानी है, इसे बेचना मेरे बस की बात नहीं। मोहन आंखें चमकाते हुए चतुर मुस्कान, हाँ, लेकिन मैंने इस बार एक नई तरकीब निकाली है। ऐसी उन्नत खेती करूंगा कि कमाई सीधे दुगनी हो जाएगी और हो सकता है किसी दिन आपका ये सटा हुआ खेत भी मेरा हो जाए। मोहन की दुगुनी कमाई वाली बात से कृपाल सिंह चौकन्ना हो जाता है। उसका लालच पूरी तरह जग जाता है। कृपाल सिंह शक से, कौन सी खेती करेगा तू? बताएगा भी या राज ही रखेगा? मोहन रहस्यमय अंदाज में, अभी हिसाब नहीं बैठ रहा है मालिक, जमीन कम है। आज रात खेत पर जाकर ही देखूंगा कि कैसे काम बनेगा। कृपाल सिंह को बात हजम नहीं होती। वो तय करता है कि आज रात मोहन के घर छुपकर उसकी बातें सुनकर रहस्य जान लेगा। रात का समय, चांदनी खेतों पर बिखरी है। कृपाल सिंह एक पेड़ के पीछे छुपकर मोहन की बातें सुनने का इंतजार कर रहा है। मोहन अपने आंगन में बैठा राधा से धीरे धीरे बातचीत कर रहा है। राधा, इतनी रात गए खेत पर क्या काम है? मोहन दबी आवाज में, राधा, मैंने कम जमीन में ज्यादा फसल उगाने की तरकीब निकाली है, लेकिन एक दिक्कत है। कौन सी दिक्कत? अगर फसल बहुत बढ़ी तो उसकी जड़ें और पत्ते कृपाल सिंह की जमीन में फैल जाएंगे। वो बिना मेहनत के हमारा फायदा ले लेगा। इसलिए मैं उससे कहने वाला था कि 2 खेतों के बीच एक ऊंची दीवार बनवा दे। कृपाल सिंह मन ही मन खिलखिलाता है। कृपाल सिंह मन में, अरे वाह, फसल लगेगी इसकी, फायदा मिलेगा मुझे, दीवार बनवाने दूंगा कभी नहीं। अगली सुबह मोहन जमींदार के पास गया। मोहन, जमींदार, कृपाल सिंह घमंड से बीच में टोकते हुए, हाँ हाँ, मुझे पता है तू दीवार बनाने को कहेगा, लेकिन मैं कोई दीवार नहीं बनवाऊंगा, बस। मोहन मुस्कुराता है। उसकी चाल पूरी तरह सफल हो चुकी थी। रात को कृपाल सिंह लालच में आकर खुद अपनी मेड़ काटकर मोहन के खेत की तरफ बढ़ा देता है, ताकि फसल की जड़ें उसकी जमीन में फैलें। सुबह मोहन और राधा खेत पर पहुंचते हैं। उन्हें लगता है खेत पहले से बड़ा दिख रहा है। दोनों धान के बीज बो देते हैं। समय बीतता है और शानदार फसल तैयार होती है। तभी कटाई के समय कृपाल सिंह पहुंच जाता है। कृपाल सिंह, रुक मोहन, जिस बड़ी जगह पर तुम कटाई कर रहे हो वो जमीन मेरी है। जमीन आपकी? मैंने तो आपसे कभी नहीं मांगी, फिर आपने अपनी मेड़ क्यों बढ़ाई? कृपाल सिंह सीना फुलाकर, हाँ, मैंने ही मेड़ बढ़ाई थी ताकि तुम्हारी दुगुनी फसल की जड़ें मेरे खेत में आएं और मुझे भी फायदा मिले। मोहन दृढ़ता से, आपने लालच में आकर खुद मेड़ बढ़ाई, मैंने नहीं कहा था। इसलिए पुरानी मेड़ तक आपका खेत, उसके आगे सब मेरा। कृपाल सिंह शर्म से लाल हो जाता है। मोहन की बुद्धि के सामने उसकी लालच की चाल फेल हो चुकी है। कुछ समय बाद मोहन बीमार पड़ जाता है और गेहूं की जुताई का समय निकल रहा होता है। ये मौका देखकर कृपाल सिंह फिर चिढ़ाने आता है। कृपाल सिंह तंज कसते हुए, क्या हुआ मोहन,
अब कौन जोतेगा खेत? अब तो भूखे मरोगे। मोहन हंसकर, क्यों मरूंगा मालिक? मेरे बाबूजी ने खेत में एक वरदान छोड़ा है जिससे हम कभी भूखे नहीं मरेंगे। कौन सा वरदान? आपको क्यों बताऊं? जाइए यहाँ से। कृपाल सिंह फिर छुप कर सुनने लगता है। राधा धीरे से, कौन सा वरदान? खेत तो जोता भी नहीं गया। चुप। बाबूजी ने खेत में सोने का भरा मटका गाड़ा था, उसी को खोद कर निकालना है। कृपाल सिंह की आंखें चमक उठती हैं। सोने का मटका। रात होते ही कृपाल सिंह फावड़ा लेकर खेत पर पहुंचता है। खजाने के लालच में वो पूरा खेत हल से जोत देता है। मटका नहीं मिलता और वो गुस्से में फट पड़ता है। कृपाल सिंह, कहाँ है तेरा सोने का मटका? सारा खेत खोद दिया, कुछ नहीं मिला। मटका नहीं मिला? सब जगह देखा। हाँ, धमाल मचा दिया। तूने झूठ बोला। अरे भाग्यवान राधा, बीज ले आओ। जमींदार साहब ने तो पूरी जुताई कर दी, अब हमें हल चलाने की जरूरत नहीं। कृपाल सिंह समझ जाता है कि वो एक बार फिर मोहन की चतुराई में फंस गया है। कृपाल सिंह, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। अगर खेत में सोना होता तो मैं आज जमींदार होता। मैंने तो बस अपनी बीवी को खुश करने के लिए कहा था, लेकिन आपको ये बात पता कैसे चली? कृपाल सिंह झेप कर बिना कुछ बोले चला जाता है। मोहन साबित कर देता है कि लालच हमेशा उल्टा ही पड़ता है। मोहन की चतुराई के सामने 2 बार हारने के बाद भी कृपाल सिंह का लालच कम नहीं हुआ। गांव में बातें फैलने लगी। जमींदार 2 बार खुद के जाल में फंस गया। ये सुनकर कृपाल सिंह का घमंड चोटिल हो गया। उसने आखिरी बार मोहन को नीचा दिखाने की ठान ली। एक दिन गांव की पंचायत बैठी थी। कृपाल सिंह लंबी पगड़ी बांधकर सबके सामने पहुंचता है और मोहन पर एक नया आरोप लगा देता है। कृपाल सिंह, पंचायत के माननीय सदस्यों, ये मोहन चालाकी करके मेरी जमीन हड़प रहा है। कभी मेड़ बढ़ाता है, कभी झूठे वरदान का खेल करता है। मैं न्याय चाहता हूँ। पंचों, मैंने न कोई मेड़ बढ़ाई और न ही किसी की जमीन छुई। जमींदार साहब लालच में खुद फंसते रहे, मैंने बस उन्हें रोका नहीं। पंच 1। कृपाल सिंह, कोई सबूत है तुम्हारे पास? कृपाल सिंह गुस्से से, सबूत? मोहन की चाल ही सबसे बड़ा सबूत है। पंच 2। पर चाल चली किसने, ये तो सोचने वाली बात है। पंचायत कुछ तय कर ही रही थी कि तभी गांव के बुजुर्ग नंदू बाबा आगे आते हैं। उनके शब्द गांव में फैसले की तरह माने जाते हैं। नंदू बाबा, सुनो सब लोग, मोहन समझदार है पर बेईमान नहीं। जमींदार लालची है पर मूर्ख नहीं, फिर भी बार बार धोखा खाता है। इसका मतलब ये है कि समस्या मोहन नहीं, लालच है। पंच 3। तो फिर समाधान? नंदू बाबा, मोहन को जो जमीन ठीक मेड़ के हिसाब से मिलती है वो उसी की रहेगी और भविष्य में दोनों खेतों की मेड़ पंचायत के सामने तय होगी। पंचायत ने ये बात मान ली। मोहन ने तो खुशी से सिर झुका दिया, पर कृपाल सिंह के भीतर फिर भी आग धधक रही थी। फैसले के बावजूद कृपाल सिंह सोचता रहा, मोहन को सबक कैसे सिखाऊं? और तभी उसके मन में एक नई योजना कौंधी। कृपाल सिंह धीरे से उसने गांव के बाजार से एक बहुत तेज उन्नत बीज खरीद लिया जो असल में नकली थे। उसका इरादा था ये बीज मोहन के खेत में छुपाकर डाल देगा और जब फसल खराब होगी तब पंचायत में कहेगा कि मोहन खेती में अनाड़ी है। एक रात वो मोहन के खेत की तरफ चुपके से बढ़ा। आज की रात आखिरी बार मोहन को मात दूंगा। लेकिन उसी समय मोहन पहले से खेत में मौजूद था। वो नीम की छांव में बैठकर एक टूटी लालटेन की रोशनी में हिसाब लिख रहा था। कृपाल सिंह अचानक डर गया। मोहन, कौन है रात के इस पहर खेत में? कृपाल सिंह हकलाते हुए। वो मैं तो बस घूमने निकला था। मोहन मुस्कुराकर, अंधेरी रात में खेतों में? लगता है फिर से कोई चाल चलने आए हैं साहब। मोहन की बात सुनकर कृपाल सिंह के हाथ से नकली बीज का थैला नीचे गिर गया। मोहन ने तुरंत उठा लिया। मोहन, अरे ये तो नकली बीज है, क्या अब मेरी फसल खराब करवाओगे? तू गलत समझ ला है। साहब, आप जमींदार हो,
इज्जतदार बनो। मैं किसान हूँ पर दिमाग भी रखता हूँ। खेत पर बुरा करने वालों को मैं चुपचाप नहीं छोड़ता। कृपाल सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। वो शर्म से सिर झुकाकर चला गया। लेकिन मोहन समझ गया, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।